Hello, Jai Hind everyone. This is Tejas sir from Yashotej Academy Pune. So this is the new lecture I'm starting today, which is probability. So ये लेक्चर बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है बिकॉज ये लेक्चर आपको एसपीए के लिए तो हेल्प करेगा ही करेगा, बट अगर ये लेक्चर आप अच्छे से करोगे तो आई कैन प्रॉमिस यू वन थिंग, आपको 10th में भी कुछ अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं है, चलेगा। सो लेक्चर बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है क्योंकि मजे वाले एग्जाम्पल्स है इसमें, ठीक है। सो अगर अच्छे से करोगे तो आपको जरूर समझ में आएगा। ऑलराइट, सो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम आई थिंक वी शुड स्टार्ट। सो प्रोबेबिलिटी, ठीक है। हाँ, बिफोर आई स्टार्ट माय लेक्चर, कुछ लोगों के कमेंट्स आ रहे थे जो कि आप भी देख सकते हो कि सर टेस्ट सीरीज कैसे ज्वाइन करनी है या फिर आगे के कोर्सेज कैसे होते हैं वाईटीए के। तो देखो, दिस इज द एसपीआई सीरीज, इसमें आई वोंट बी डिस्कसिंग बाकी वाले कोर्सेज। सो बेस्ट वे आप इस नंबर पे कांटेक्ट करो, है ना, 9697979819, है ना। वो आपको पूरी इंफॉर्मेशन दे देंगे टेस्ट सीरीज की, कैसे होता है, क्या होता है, चलेगा। राइट। सो प्रोबेबिलिटी, सर क्या होता है प्रोबेबिलिटी, क्या होता है प्रोबेबिलिटी? सो प्रोबेबिलिटी इज नथिंग बट द चांसेस, प्रोबेबिलिटी इज नथिंग बट द चांसेस। अच्छे से समझ लो, आई एम टेलिंग यू, बहुत सही से एग्जांपल आप सॉल्व कर पाओगे। तो प्रोबेबिलिटी इज नथिंग बट चांसेस, चांसेस इज नथिंग बट पॉसिबिलिटी। सो प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन कैसे आएंगे? कुछ तो क्वेश्चन दिया होगा, इसके चांसेस कितने हैं, इसकी पॉसिबिलिटी कितनी है, इनकी प्रोबेबिलिटी कितनी है, इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे जिनके आंसर्स नंबर फॉर्म में आएंगे। क्या आएंगे? नंबर फॉर्म में। सो आज बहुत एंजॉय करके तुम लेक्चर पढ़ोगे, लेकिन कुछ चीजें मैं आपको इंपॉर्टेंटली बताऊंगा, वो आपको स्टार मार्क करके लिखनी ही लिखनी है, चलेगा। ओके, बिफोर आई स्टार्ट, मुझे एक बात मैं आपको बताना चाहूंगा। आपकी 10 की प्रोबेबिलिटी है ना, वो व्हाट कैन वी से, नाखून बराबर भी नहीं है। इतना ब्यूटीफुल प्रोबेबिलिटी 11th 12th जेडब्ल्यू एनडीए इनमें आती है, राइट। सो इसमें हम एकदम बेसिक प्रोबेबिलिटी पढ़ने वाले हैं। सो ओवरऑल 10 को आती ही बेसिक है। सो जो क्वेश्चंस आएंगे एसपीआई के वो भी बेसिक ही आएंगे। आई डोंट थिंक कि क्वेश्चन की लेवल मैं जो क्वेश्चन लेने वाला हूं उससे बाहर आएगी। अब काफी लोग बोलेंगे सर आपने जो क्वेश्चन पूछा था वो एग्जैक्टली नहीं आया। भाई एग्जैक्टली कैसे आएगा? अगर एग्जैक्टली आएगा तो, है ना, अंतर्यामी बोलना चालू कर देंगे लोग मुझे, ठीक है, बट लेवल इतना ही रहेगा। सो देखो कितना मजेदार एग्जाम्पल है। सो भाई एग्जाम्पल क्या है? क्लासिकल अप्रोच टू प्रोबेबिलिटी। सर प्रोबेबिलिटी होता क्या है? तो ये दो लोग हैं और ये 1 2 3 4 5 6 7 8 लोग हैं, राइट। सो ये जो पहला बंदा है इसको नाम दे देते जिग्नेश। क्या नाम देंगे भैया हम इसको? जिग्नेश, चलेगा। सो ये डे 1 इसको बोल देता हूं मैं, और ये डे 2 बोल देता हूं। अब इसमें भी जिग्नेश है, ठीक है, ये मेरा जिग्नेश राइट। सो एक है सिनारियो 1 डे 1 और दूसरा है सिनारियो 2 डे 2। सर क्या बोल रहे हो? एक पॉइंट में समझ में आ जाएगा। तेजस सर को पार्टी देना बहुत पसंद है ना। मैं मेरे लेक्चर्स में काफी लोगों को पार्टी देता हूँ, प्रोबेबिलिटी के लेक्चर्स में स्पेसिफिकली। अब कैसा है, लेट्स से मेरे क्लास में 2 लोग हैं, ये एक जिग्नेश है और दूसरा पता नहीं, और सेकेंड डे में मेरे क्लास में 8 लोग हैं जिसमें क्या एक जिग्नेश है, चलेगा। अब है ना, मेरे पास एक कैडबरी का चॉकलेट है। सो पहले दिन में मैं लेक्चर में आया, मेरे सामने 2 लोग आ गए और मेरे सामने एक ही चॉकलेट था, ठीक है, राइट। तो जिग्नेश को भी दे सकता हूं या फिर दूसरे बंदे को भी ले सकता हूं, ठीक है। अब दूसरे दिन भी मेरे क्लास में लोग बढ़ गए, मेरे क्लास में 8 लोग आ गए, लेकिन मेरे पास चॉकलेट एक ही है। वो चॉकलेट मैं जिग्नेश को दे सकता हूं या बाकी लोगों को दे सकता हूं, समझ पा रहे हो? ठीक है। तुम्हें क्या लगता है, सिर्फ देख के, हमें अभी फॉर्मूला भी नहीं बनाना है, सिर्फ देख के क्या लगता है, पहले दिन में जिग्नेश के चॉकलेट मिलने के चांसेस ज्यादा हो गए या दूसरे दिन में जिग्नेश के चॉकलेट मिलने के चांसेस ज्यादा हो गए? बराबर है, खुद के मन में आंसर दो, ठीक है। मैं पूछ रहा हूं, तुम खुद के मन में आंसर दो कि पहले दिन में 2 लोग थे, उसमें का एक जिग्नेश था, दूसरे दिन में 8 लोग थे, उसमें का एक जिग्नेश था। पहले दिन में भी मेरे पास एक कैडबरी का चॉकलेट था, दूसरे दिन में मेरे पास एक कैडबरी का चॉकलेट था। पहले दिन में जिग्नेश को कैडबरी मिलने के चांसेस ज्यादा होंगे, दूसरे दिन में ऑब्वियसली पहले दिन में। आप बोलोगे सर कैसे, है ना। भाई मुझे एक बात बताओ, क्लासरूम में 2 ही लोग हैं, एक तो इसको चॉकलेट मिलेगा, एक तो इसको चॉकलेट मिलेगा, ठीक है। तो दोनों के चांसेस आधे आधे हैं, बराबर है या नहीं है? बट अगर मैं बात करूं कि ये 8 लोग हैं तो इनका चॉकलेट का क्या सीन है सर? तो भाई इसको चॉकलेट मिलने के भी चांसेस है, इसको भी, इसको भी, इसको भी, इसको भी। तो हर बंदे को चॉकलेट है, तो अपने आप बंदे के चॉकलेट कम होंगे, है कि नहीं? सिंपल। और एक एग्जांपल, भाई लॉटरी का टिकट है, लॉटरी का टिकट मैंने 2 ही लॉटरी के टिकट बांटे और मैंने 2000 लॉटरी के टिकट बांटे। कहां पे चांसेस ज्यादा है? जहां पे 2 लॉटरी के टिकट है, ठीक है। तो यहां पे हमारे लिए आउटकम्स कम है और यहां पे हमारे लिए आउटकम ज्यादा है, अंडरस्टूड। सो यहाँ पे जिग्नेश का चॉकलेट मिलने का चांस ज्यादा है, यहाँ पे जिग्नेश का चॉकलेट मिलने का चांस कम है, क्योंकि लोग ही बहुत है यार।
सर क्यों इतनी सिंपल सी कॉन्सेप्ट वापस दोहरा रहे हो, अभी समझ में आएगा, राइट। चलो देख, तो टाइम टू अर्न सम मनी, है ना, ये मीम तूने देखा होगा, ठीक है ना, अक्षय कुमार का, पैसा ही पैसा होगा, है ना। तो सर क्या बता रहे हो, कुछ नहीं, ऐसे मैं एग्जाम्पल क्रिएट कर रहा हूं आप लोगों के लिए। सो भाई बात ये है ना, बात ये है कि ये है कॉइन, व्हाट इज दिस, दिस इज कॉइन, और ये क्या है भाई, इसको हम डाइस बोलते हैं, राइट। अब तुमको एक सिंपल एग्जांपल पूछ रहा हूं मैं, सबको समझ में आना चाहिए। मैं क्या कर रहा हूं, मैं कॉइन ले रहा हूं, एक बात तो बताओगा ना, कॉइन पे एक हेड होता है, एक टेल होता है, शोले वाला कॉइन को मत कंसिडर करना। सिंपल अगर कॉइन उठा लिया 2 रुपए का, तो उधर एक हेड होता है, एक टेल होता है, बराबर है, चलेगा। अब पहला केस क्या है, मैं रास्ते से जा रहा था, भेलपुरी खा रहा था, आगे कुछ नहीं, बस इतनी चीजें कर रहा था मैं, एक इंसान मेरे पास आया, वो बोला कि देखो, है ना, आप एक काम करो सर, आप कॉइन टॉस करो, आप कॉइन टॉस करो, हेड या टेल में से कुछ भी एक मांग लो, ठीक है, अगर आपने जो बोला वो आ गया तो मैं तुम्हें 1 लाख रुपए दे दूंगा। एग्जाम्पल को समझे, मजेदार एग्जाम्पल है लेकिन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मैं रास्ते से जा रहा था, भेलपुरी खा रहा था, एक इंसान मेरे पास आया, वो बोला कि सर आप क्या करो, आप कॉइन को टॉस करो। मैंने बोला ठीक है, मैं कॉइन को टॉस कर रहा हूं। उसने बोला जो टॉस करोगे ना, कुछ तो एक आउटकम मांग लो, अगर वो तुमने जो बोला वो अगर आ गया तो मैं तुम्हें 1 लाख रुपए दे दूंगा। मैंने बोला सही है यार, ये भी सही है। अब सेकेंड दिन क्या हुआ, वापस से मैं रास्ते से जा रहा था, भेलपुरी खा रहा था, एक इंसान आ गया, उसने बोला सर एक काम करो, है ना, कल आपने कॉइन टॉस किया था, आज ये डाइस ले लो, डाइस फेंक दो, और जैसे डाइस फेंकोगे आप कुछ तो एक चीज मांगना, ठीक है। अगर आपने जो बोला वो अगर आया तो मैं आपको 1 लाख रुपए दूंगा। तो भाई यहां पे भी मुझे 1 लाख रुपए मिल रहा है और यहां पे भी मुझे 1 लाख रुपए मिल रहा है, लेकिन 1 लाख रुपए मिलने के चांसेस ज्यादा कहां है, पहले सिनारियो में 1 लाख मिलने के चांसेस ज्यादा है, दूसरे सिनारियो में। सिंपल सी बात है, आप बोलोगे सर पहले सिनारियो में क्यों भाई, जब मैं कॉइन टॉस करूंगा एक तो हेड आएगा एक तो टेल आएगा, लेकिन जब मैं डाइस थ्रो करूंगा भाई 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, 4 5 6 में से कुछ भी आ सकता है, सांप सीढ़ी खेला है ना, राइट। सो इसमें मैंने सपोज डाइस थ्रो किया और मैंने बोला 1 आना चाहिए, तो 1 आने के चांसेस अपने आप कम हो गए, है कि नहीं। लेकिन यहां पे अगर मैं कॉइन टॉस किया, बोला हेड आना चाहिए, तो हेड आने के चांसेस इसके कंपेरिजन में तो ज्यादा है। तो ऐसे क्यों हुआ रे, क्योंकि यहां पे जब मैं कॉइन टॉस करता हूं ना, आउटकम्स 2 ही आ रहे हैं, ओनली 2 आउटकम्स, ठीक है। लेकिन वही मैं डाइस थ्रो करूंगा ना, तो देयर विल बी 6 आउटकम्स मेरे भाइयों, ठीक है। ये सिर्फ एग्जांपल समझना है, अभी मैथमेटिक्स में घुसो भी मत, अब तो हम आएंगे मैथ्स में, ओके चलेगा, परफेक्ट। तो ये एग्जांपल आई होप तुम्हें समझ में आएगा होगा। ऑलराइट, राइट। सो एक्सपेरिमेंट, तो सर क्या होता है एक्सपेरिमेंट, अरे भाई तुम जिंदगी में जो भी करते हो ना वो एक्सपेरिमेंट हुआ। अब तक मैंने क्या क्या किया, मैंने कॉइन टॉस किया, दिस इज नथिंग बट एक्सपेरिमेंट, है कि नहीं। मैंने डाई थ्रो किया, नथिंग बट एक्सपेरिमेंट। मेरे पास पत्ते थे, 52 पत्तों में से 2 पेजेस निकाले, नथिंग बट एक्सपेरिमेंट। एक पेज निकाला, एक पेन पत्ता निकाला, नथिंग बट एक्सपेरिमेंट। सो एक्सपेरिमेंट ऐसी चीज होती है जिसके आउटकम्स आते हैं, जिस भी चीज का आउटकम आता हो उसको बोलेंगे अपन एक्सपेरिमेंट। आसान है क्या भाई, राइट। सो सर एक्सपेरिमेंट कितने टाइप के होते हैं भाई, 2 टाइप के, एक होता है डिटरमिनिस्टिक एक्सपेरिमेंट, दूसरा होता है रैंडम एक्सपेरिमेंट। अंडरस्टूड, एक होता है डिटरमिनिस्टिक एक्सपेरिमेंट, एक होता है रैंडम एक्सपेरिमेंट। बहुत आसान है भाई। डिटरमिनिस्टिक एक्सपेरिमेंट मतलब ऐसे एक्सपेरिमेंट जिसका आउटकम हमेशा सेम होता है, जिसका आउटकम हमेशा सेम होता है, राइट। मतलब पानी लो, उसमें नमक डाल दो, क्या हो जाएगा, विरघळून जाएगा ते, ठीक है, डिजॉल्व हो जाएगा, राइट। अगेन दूसरे दिन भी आपने पानी लिया, वापस से नमक डाल दिया, क्या होगा भाई, डिजॉल्व होने वाला है। थर्ड डे पानी में नमक डाल दिया, क्या होने वाला है, डिजॉल्व होने वाला है। तो ये एक्सपेरिमेंट तुम कितने भी बार करो, पानी नमक कितने भी बार एक्सपेरिमेंट करो, है कि नहीं, आउटकम तो वही आने वाला है। इसका मतलब वो जो एक्सपेरिमेंट है ना, दैट इज द डिटरमिनिस्टिक एक्सपेरिमेंट, राइट। बट अगर रैंडम एक्सपेरिमेंट की बात करें तो रैंडम एक्सपेरिमेंट मतलब जिसका आउटकम हमें पता नहीं होता है। जैसे यहां पे कितने भी नमक डाल देते पानी में तो वो डिजॉल्व होना था, लेकिन यहां पे वैसा नहीं है, राइट। फॉर एग्जांपल रैंडम एक्सपेरिमेंट मतलब क्या है, मैं एक डाइस थ्रो कर रहा हूं, एक डाइस थ्रो कर रहा हूं, अंडरस्टूड, मैं डाइस थ्रो कर रहा हूं। गारंटी दे सकते हो मैं थ्रो करने के बाद 5 ही आ गया, 6 ही आएगा। अगर मैंने आज उठ के डाइस थ्रो कर दिया शायद 2 आ जाए, कल उठ के डाइस थ्रो कर दिया शायद 4 आ जाए, परसों उठ के डाइस थ्रो कर दिया शायद 8 आ जाए। समझ में आया नहीं आया, अंडरस्टूड। सो देयर माइट बी मल्टीपल वेज। तो रैंडम एक्सपेरिमेंट मतलब ऐसा एक्सपेरिमेंट जिसका आउटकम फिक्स नहीं होता, नो फिक्स आउटकम
है कि नहीं? वापस से लिखते हैं। सो डिटरमिनिस्टिक एक्सपेरिमेंट मतलब ऐसा एक्सपेरिमेंट जिसके आउटकम फिक्स होते हैं, कितने भी बार करो आउटकम वही आएगा। लेकिन रैंडम एक्सपेरिमेंट मतलब ऐसे, इसको प्रोबेबिलिस्टिक एक्सपेरिमेंट भी बोलते हैं, प्रोबेबिलिस्टिक एक्सपेरिमेंट। क्यों भाई? रैंडम एक्सपेरिमेंट मतलब ऐसा है रैंडम आंसर कुछ भी आएगा, आउटकम नॉट फिक्स्ड। सो रैंडम एक्सपेरिमेंट इज एक्सपेरिमेंट जहां पे आउटकम फिक्स्ड होता ही नहीं है। ओके, दो टाइप के एक्सपेरिमेंट है। अब आएगा मजा तुम्हें, देखो। तो सर इवेंट क्या होता है? तो बहुत आसान सी बात है बाबा, तुम कुछ भी एक्सपेरिमेंट कर लो, है ना, हमारा फेवरेट एक्सपेरिमेंट, कुछ भी एक्सपेरिमेंट करो। मैंने डाई थ्रो कर दिया। क्या थ्रो किया मैंने? अ डाई इज थ्रोन। मैंने डाई थ्रो किया है। ओके, सो भाई सैंपल स्पेस, सैंपल स्पेस मतलब क्या क्या आउटकम आएंगे उसको सैंपल स्पेस बोलेंगे। जो भी आउटकम आएंगे ना उसको सैंपल स्पेस बोलेंगे। डाई फेंक दिया भाई, क्या क्या आ सकता है? एक तो डाई पे 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है और 6 आ सकता है। 7 आ सकता है क्या बाबा? ना, 7 नहीं आएगा। ऐसे डाई अब तक तो देखा नहीं है मैंने। सो डाई का थ्रो किया तो 1 2 3 4 5 6 में से कुछ भी आ सकता है। तो कोई भी डाई थ्रो मतलब क्या हुआ? ये एक्सपेरिमेंट हुआ, है ना। मैंने क्या बोला? कॉइन थ्रो करो, डाई थ्रो करो, दिस नथिंग बट एक्सपेरिमेंट। सो इस एक्सपेरिमेंट का जो सैंपल स्पेस है वो है, मतलब ये एक्सपेरिमेंट के आउटकम्स ये है। सो एक्सपेरिमेंट के आउटकम्स को सैंपल स्पेस बोला जाता है। सो 1 2 3 4 5 6 दिस आर नथिंग बट द सैंपल पॉइंट्स या सैंपल स्पेस। अब मैं क्या बोल रहा हूं, देखो, मैं मेरे क्लासरूम में गया और मेरे क्लासरूम में मैं मेरे बच्चों के सामने खड़ा रहा और मैंने बोला कि भाई बच्चों देखो, मैं एक काम करता हूं, मैं डाई को लेता हूं, फेंक देता हूं, ठीक है। डाई पे अगर 5 आ गया या फिर 6 आ गया, क्या बोला मैंने? डाई पे अगर 5 आ गया तो 6 आ गया तो मैं सबको पार्टी दूंगा, चलेगा? राइट, समझ में आया? तो अगर लेट्स से इसको मैं इवेंट ए नाम दे रहा हूं, क्या नाम दे रहा हूं? इवेंट ए। मतलब क्या है, इसमें अगर 5 या 6 आया तो सबको पार्टी मिलेगा। अंडरस्टूड? समझ में आया? मैं और एक इवेंट क्रिएट करता हूं, मैं बोलता हूं कि और एक मजेदार चीज कर रहा हूं। अगर इसमें 4 या 5 आया ना, 4 या 3 आया लेट्स से, तो मैं पूरे स्टाफ को पार्टी दूंगा, वाईटी के पूरे स्टाफ को मैं पार्टी दे दूंगा। बात समझ पा रहे हो? मतलब डाई थ्रो करने के बाद ये आउटकम आ सकते हैं, लेकिन मैंने पूरे आउटकमों का नाम दे दिया। मैं बोला 5 या 6 आया तो पूरे क्लासरूम को पार्टी, है ना। 3 या 4 आए तो पूरे स्टाफ को पार्टी। तो सैंपल स्पेस के ये अलग अलग इवेंट्स हुए, है ना। सो ये इवेंट हुआ मतलब क्या हुआ? सबको पार्टी मिला। ये इवेंट हुआ मतलब क्या हुआ? पूरे स्टाफ को पार्टी मिला। समझ में आ गया भाई? राइट। सो इससे बोला जाता है इवेंट। मतलब क्या होता है, कुछ भी एक्सपेरिमेंट करोगे, जैसे डाई फेंकोगे तो 1 2 3 4 5 6 आउटकम आएंगे, इनको सैंपल स्पेस बोल देंगे। अगर उन आउटकम्स को तुमने क्लब करके कुछ नाम दे दिया तो उसको हम इवेंट बोल देंगे, चलेगा? ओके, राइट। सो प्रोबेबिलिटी, सर क्या होता है प्रोबेबिलिटी? सो प्रोबेबिलिटी इज नथिंग बट चांसेस एंड पॉसिबिलिटीज। अब सर जब प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन आएगा तो कैसे आएगा? सब लोग दिमाग लगाओ। प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन आएगा तो कैसे आएगा? तो जब भी क्वेश्चन आएगा तुम्हें एक ही चीज करनी है, तुम्हें देखना है कि टोटल चांसेस कितने हैं, उसमें से तेरे चांसेस कितने हैं। समझेगा? समझेगा क्या बोल रहा हूं? प्रोबेबिलिटी का जब भी क्वेश्चन आएगा तुम्हें देखना है टोटल चांसेस कितने हैं, उसमें से तेरे चांसेस कितने हैं। सर क्या बोलो, समझ में आया? एक झटके में मिल जाएगा। सो प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला होता है भाई। सो प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या होता है? प्रोबेबिलिटी इज नथिंग बट द फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम। मतलब भाई जिंदगी में कोई भी एक्सपेरिमेंट करोगे, जिंदगी में कोई भी एक्सपेरिमेंट करोगे, ठीक है, सो तुम्हें उसमें कुछ ना कुछ टोटल आउटकम मिलने वाले हैं, तो कुछ ना कुछ फेवरेबल आउटकम मिलने वाले हैं। सर कैसे? एक झटके में समझेगा, देखना, ठीक है, एक झटके में समझ में आएगा। एग्जांपल लेता हूं मैं, यहीं पे एग्जांपल लेता हूं, चलेगा? अब भाई मुझे एक बात बताओ, जैसे मैंने अभी एक एग्जांपल लिया था कि मैंने डाई थ्रो कर दिया, तो डाई थ्रो किया तो आउटकम क्या क्या आ गया सैंपल स्पेस में? 1 2 3 4 5 6। अब मुझे एक बात बताओ रे, मुझे एक बात बताओ कि सारे बच्चे तो खुशियां मनाएंगे जब ए में 5 या 6 आएगा। क्यों? लास्ट एग्जांपल याद करो, अगर 5 या 6 आया तो मैं सारे बच्चों को पार्टी देने वाला हूं, है ना, पार्टी टू ऑल दी बॉयज, ठीक है। अगर ए में 5 या 6 आया तो मैं सारे बच्चों को पार्टी दे दूंगा। बात समझ में आया? अब मुझे एक बात बताओ, अगर मैं डाई थ्रो कर रहा हूं, सब लोग भगवान को क्या बोलेंगे? भगवान 5 या 6 दे दे, 5 या 6 दे दे, 5 या 6 दे दे। मतलब ए इवेंट वालों के लिए फेवरेबल आउटकम क्या हुए? 5 या 6। ये उनके खुद के आउटकम, ये आया तो उनका फायदा है, ठीक है, राइट। लेकिन टोटल आउटकम कितने हुए? 6, राइट। सो तुम्हें प्रोबेबिलिटी ऑफ ए निकालना होगा ना, तो तुम क्या देखोगे भाई के फेवरेट कितने ऑप्शंस है अपन टोटल कितने ऑप्शंस है। इसको ही प्रोबेबिलिटी बोला जाता है, फेवरेट ऑप्शन अपन टोटल ऑप्शन, फेवरेट ऑप्शन अपन टोटल ऑप्शन। समझ में आया? सो जिसका भी प्रोबेबिलिटी निकालना है उसके फेवरेट आउटकम निकालो, टोटल आउटकम निकालो।
वीडियो अगर आखिरी तक देखा और सारे एग्जाम्पल अगर कर लिए, बिलीव मी 10 का भी करने की जरूरत नहीं है, ठीक है? हैव माय प्रॉमिस, ओके? चलेगा, फटाफट चल दो। तो भाई मुझे एक बात बताओ, प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला तो हमने पढ़ लिया, पढ़ा नहीं पढ़ा भाई? प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला तो पढ़ लिया कि भाई ऊपर फेवरेबल आउटकम आना चाहिए, नीचे टोटल आउटकम आना चाहिए, तो वही तुम्हें प्रोबेबिलिटी देगा। एग्जाम्पल का सबको समझ में आ जाएगा। लेकिन फेवरेबल चांसेस कैन नेवर बी अबव टोटल चांसेस, हो सकते हैं क्या? तुम बताओ, फेवरेबल चांसेस पे भी टोटल चांसेस के अबव हो सकते हैं क्या? समझ में आया? फॉर एग्जाम्पल अ डाइस थ्रो, एक डाइस थ्रो कर दिया, आज तो तुम्हें मजा ही आएगा, ठीक है? तो सैंपल स्पेस क्या बनेगा? फास्ट 1 2 3 4 5 6। मैं बोल दिया कि भाई अगर ए इवेंट, उसको नाम दे रहा हूं मैं ए, अगर 5 या 6 आया तो मैं बच्चों को पार्टी दूंगा, ये मैं नाम दे दिया। और अगर मैं उसको बोला कि अगर 1 2 3 4 5 6 7 अगर आ गया तो मैं पूरी दुनिया को पार्टी दे दूंगा। बात समझ पा रहे हो? तुम क्या बोलोगे सर, क्या बात कर रहे हो यार, डाई फेंका तो 6 के ऊपर कैसे आई, 7 आ ही नहीं सकता, पता है मुझे, ठीक है? सो इसका मतलब फेवरेबल आउटकम कभी टोटल आउटकम से बड़े हो सकते हैं क्या? ना। तो अगर किसी चीज का प्रोबेबिलिटी भी निकालना है मुझे, जैसे प्रोबेबिलिटी ऑफ बी निकालना है, तो टोटल आउटकम यहां पे होंगे और फेवरेट आउटकम ऊपर होंगे। लेकिन भाई मुझे एक बात बताओ, फेवरेट आउटकम कभी टोटल आउटकम से ज्यादा हो सकते हैं क्या? नहीं। टोटल मतलब पूरे, तो फेवरेट एक तो टोटल जितने होंगे या टोटल से तो फेवरेट कम ही होंगे। समझ में आ रहा है? सब लोग बात समझो, अगर टोटल आउटकम 6 है तो फेवरेट मैक्सिमम 6 होंगे, तो प्रोबेबिलिटी की मैक्सिमम वैल्यू 1 होगी। उससे ज्यादा हो सकती क्या? नहीं, क्योंकि अगर मुझे इवेंट भी बनाना है ना, तो मैं इन 6 में से ही बना सकता हूं इवेंट, इससे ज्यादा नहीं ले सकता। सो टोटल आउटकम हमेशा ज्यादा रहेंगे, फेवरेबल आउटकम हमेशा सेम या उससे कम रहेंगे। तो किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी है ना, हमेशा 1 से कम रहेगी, ये समझ लो। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, इट विल ऑलवेज बी लेस देन और इक्वल टू 1। प्रोबेबिलिटी किसी भी चीज की, इसको पी ऑफ ए को है ना प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बोलते हैं। जैसे मैंने ए इवेंट का नाम दे दिया ना, 5 और 6 आने की प्रोबेबिलिटी, वैसे बराबर है कि नहीं? राइट? सिंपल सी बात है भाई। लेट्स से आज ये है तेजस सर और ये है प्राची मैम, है ना? तेजस सर और प्राची मैम। अब मेरे घर में एक चॉकलेट है कि नहीं? मेरे घर में एक चॉकलेट है, तो क्या लगता है, हम क्लास घर में 2 लोग हैं और चॉकलेट मुझे देना है कि नहीं? तो कितने चांसेस है? आधे चांसेस, मतलब 50% चांसेस मेरे भाई चॉकलेट मिलने के, 50% प्राची मैम के, क्योंकि और तो कोई है ही नहीं। 50% को 0.5 भी बोल सकते हो तुम, 0.5। तो तेजस सर के चॉकलेट मिलने की प्रोबेबिलिटी क्या हुई? तो उसको ऐसे लिखेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ तेजस सर, प्रोबेबिलिटी ऑफ तेजस सर। तेजस सर को चॉकलेट मिलने की प्रोबेबिलिटी कितनी हुई? 0.5। प्राची मैम को चॉकलेट मिलने की प्रोबेबिलिटी कितनी हुई? 0.5। समझ में आया? ये नोटेशन है प्रोबेबिलिटी। एक इवेंट है ए, उसका प्रोबेबिलिटी अगर निकालना है तो उसको पी ऑफ ए बोलेंगे। क्या बोलेंगे? पी ऑफ ए। वंडरफुल। तो एक बात हमने आज रियलाइज की, कुछ भी कर लो, टोटल प्रोबेबिलिटी कितना होगा भाई? 1 से ज्यादा कभी प्रोबेबिलिटी होता नहीं है बाबा, 1 से ज्यादा कभी प्रोबेबिलिटी नहीं होता है। कळलं का रे पोरांनो? कळलं ना? चलेगा। 1 से ज्यादा टोटल प्रोबेबिलिटी विल ऑलवेज बी 1। परफेक्ट। चलो, प्रोबेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लीमेंट ऑफ एन इवेंट, एग्जाम्पल लूंगा, सबको समझाऊंगा, सबको समझ में आ जाएगा, ठीक है? और डाइस थ्रो, डाई थ्रो करना है, डाई थ्रो कर रहे हैं अपन आज, है कि नहीं? सैंपल स्पेस क्या बनेगा मेरे भाइयों? डाइस रोल्ड बोल दो, रोल्ड, अंग्रेजी सब भाषा में डाइस रोल्ड। सैंपल स्पेस क्या आएगा भाई? 1 2 3 4 5 6। सगळे लोक लक्ष द्या, इवेंट ए है भाई मेरे, इवेंट ए है कि अगर डाई पे 5 या 6 आ गया तो सबको पार्टी मिलेगा। 5 या 6 आया तो सबको पार्टी मिलेगा। तो भाई मुझे एक बात बताओ रे, सबको पार्टी कब नहीं मिलेगा? डाई थ्रो कर दिया, 5 या 6 आया तो सबको पार्टी मिलेगा, तो सबको पार्टी कब नहीं मिलेगा रे बाबा? सिंपल सी बात है सर, अगर उसमें 1 आया, 2 आया, 3 आया, क्यों रे बाबा ये क्यों परेशान कर रहा है आज? 4 आया, ठीक है? 1 आया, 2 आया, 3 आया और 4 आया, तो पार्टी मिलेगा कि इन लोगों को? नहीं मिलेगा। तो इसको अगर बोलते हैं ए को पार्टी मिलना, तो ए कॉम्प्लीमेंट, इसको क्या बोलेंगे हम? ए का कॉम्प्लीमेंट। लक्ष्य जा रहे पुराना, लक्ष्य है, ठीक है? तो इसको हम बोलेंगे ए कॉम्प्लीमेंट। अंडरस्टूड?
ओके कैमरामैन, परफेक्ट, राइट। सो भाई 5 या 6 मतलब ए हो रहा है, तो 5 या 6 मतलब छोड़ के अगर 1 2 3 4 आया तो ये नहीं हो रहा है, तो इसको बोलेंगे ए का कॉम्प्लीमेंट, ए का कॉम्प्लीमेंट, बराबर है। मतलब अगर 5 6 आया तो लोगों को पार्टी मिलेगा, तो 5 6 नहीं आया मतलब 1 2 3 4 आया तो लोगों को नो पार्टी भाई, किस चीज की पार्टी नहीं मिलेगी आपको पार्टी, तो उसको ए का कॉम्प्लीमेंट लिखते हैं। अब तुम खुद दिमाग लगा लो यार, खुद दिमाग लगा लो। अगर 5 या 6 है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कैसे निकालोगे, यहां पे लिख रहा हूं मैं, सब लोग ध्यान दो। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कैसे निकालोगे, प्रोबेबिलिटी के लिए फॉर्मूला क्या बताया मैंने, फेवरेबल अपॉन टोटल। तो भाई ए के लिए फेवरेबल लोग कितने रहे, 2, टोटल लोग कितने रहे भाई, 6। सो प्रोबेबिलिटी कितना आया, 1/3, पढ़ लो का। सो ए का प्रोबेबिलिटी कितना आया, 1/3। तो ए कॉम्प्लीमेंट का प्रोबेबिलिटी कितना आएगा, ए कॉम्प्लीमेंट का प्रोबेबिलिटी कितना आएगा, देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट कितना आएगा भाई, ए कॉम्प्लीमेंट में कितने लोग रहे, 4/6, सॉल्व करोगे तो 2/3। सो ए का होने का प्रोबेबिलिटी है 1/3, तो ना होने का कितना होगा भाई, 2/3। ए का होने का प्रोबेबिलिटी है 1/3, तो ना होने का कितना होगा भाई, 2/3। दिमाग लगाओ भाई, अगर 1/3 को और 2/3 को ऐड करोगे ना, 1/3 को और 2/3 को अगर मैंने ऐड कर दिया ना, तो आंसर क्या आएगा पता है, 3/3 विच इज 1। समझे, बेस्ट है, राइट। इसका मतलब क्या है, अगर तुमको समझ में आया तो वेरी गुड, नहीं तो ये सीधा याद रख लो, ठीक है। इसका मतलब क्या है, अगर किसी भी चीज की होने की प्रोबेबिलिटी, लेट्स से कल तेजस सर इंडिया के प्रेसिडेंट बन जाएंगे, समझ लो, कल तेजस सर इंडिया के प्रेसिडेंट बन जाएंगे, इसकी प्रोबेबिलिटी अगर है 0.3, तो तेजस सर कल इंडिया के प्रेसिडेंट नहीं बनेंगे। इसकी प्रोबेबिलिटी कैसे निकालोगे, बहुत आसान भाई, 1 में से मेरी प्रेसिडेंट बनने की प्रोबेबिलिटी माइनस कर दो, तो जो भी बचेगा वो मिलेगी मेरी प्रेसिडेंट ना बनने की प्रोबेबिलिटी। इतना आसान है, आसान है भाई। इसको बोलते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ अ कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ इवेंट। चलेगा, ओके, तुम्हें समझ में आ जाएगा अभी आगे। तो फटाफट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, अब 10-12 क्वेश्चन होंगे और तुमको बहुत मजा आएगा। एन अनबायस्ड कॉइन इज टॉस्ड, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड। तुम खुद दिमाग लगाओ, अगर एक कॉइन टॉस कर दिया, कॉइन टॉस किया तो क्या क्या आ सकता है, कॉइन टॉस किया तो क्या क्या आ सकता है, टोटल आउटकम, हेड्स एंड टेल्स, लेकिन हमें क्या चाहिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड। तो हमारे लिए फेवरेबल क्या है, हेड। चलो मैं आज तुमको एक मेगा ट्रिक बताने वाला हूं, मतलब ये ट्रिक तो कुछ है नहीं, लेकिन मेगा इंपैक्टफुल। अब मेरे स्पेलिंग के तो उतने मान दे कि भाई क्या ही बताऊं, एंड अनफॉर्चुनेटली माय वाइफ इज इंग्लिश टीचर, है कि नहीं, अपने इंग्लिश के पूरे मान दे। चलेगा, मेगा इंपैक्टफुल ट्रिक बता रहा हूं तुम्हें, जो बहुत बड़ा इंपैक्ट करेगी। और वो ये है कि प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला होता है, प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला होता है फेवरेबल अपॉन टोटल। आप बोलोगे यार आपने अलग ही टाइम पास लगा के रखा है सर, ये फॉर्मूला तो हमने 10 बार पढ़ा, मुझे पता है, बिलीव मी। जब मैं 11th-12th वालों को भी प्रोबेबिलिटी पढ़ाता हूं ना, उनको भी मैं बताता हूं कि भाई ये फॉर्मूला अच्छे से देखो। जिंदगी में कभी भी प्रोबेबिलिटी दिखा तो सबसे पहले आप बोलोगे टोटल आउटकम। तो मेरे कोई भी स्टूडेंट को पूछ लो, दे टेल यू द सेम थिंग। सबसे पहले टोटल आउटकम निकालना है, बाद में देखना है उसके लिए फेवरेबल आउटकम कितने हैं। दिस विल गिव यू 100% आंसर, ठीक है। आप बोलोगे सर इंपॉर्टेंस क्या है, मैं अगेन बता रहा हूं, फेवरेबल मत निकालो, पहले निकालोगे आप टोटल। पहले टोटल देखो, उसमें क्या कौन से फेवरेट है वो देखो, चलेगा, राइट। सो अगेन प्लीज यहां पे आपको मुझे मेरी ये बात माननी ही माननी है, ठीक है। हम बात मानेंगे, हम बात मानेंगे। एचबीएम लिख देना आज, एचबीएम, आज का टैगलाइन है एचबीएम, हम बात मानेंगे, एचबीएम, बस एचबीएम लिख दो। और एक मस्त वो फायर वाला स्माइली नहीं होता ऐसे कुछ, तो एकदम डेंजर वाला फायर वाला स्माइली, वो भी निकाल दो, है ना, एचबीएम, चलेगा। हम बात मानेंगे, और बात क्या मानना है देखो, आगे आगे फायदा होगा तुम्हें, और आज बहुत मजा आएगा। प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन क्या होता है भाई, प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या होता है, तो होता है फेवरेबल अपॉन टोटल। लेकिन मैंने क्या बोला, सबसे पहले तुम निकालो टोटल, उसके बाद तुम निकालो फेवरेबल, चलेगा। चलो फास्ट। सो अ कॉइन इज टॉस्ड, एक भाई कॉइन लिया, टॉस कर दिया भाई, है ना, राइट। और प्रोबेबिलिटी दिखा ना, प्रोबेबिलिटी दिखा तो मैं ऐसे लिख दूंगा यहाँ पे, प्रोबेबिलिटी फॉर्मूला, नीचे टोटल, ऊपर फेवरेबल। तो भाई मुझे एक बात बताओ, अगर कॉइन टॉस कर दिया, टोटल आउटकम कितने आएंगे, 2, कितने आएंगे, 2। फेवरेबल कौन सा है, किस चीज की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, जिसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी हो फेवरेबल, जिसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी हो फेवरेबल। तो हेड की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, तो हेड कितना होता है भाई कॉइन में, 1, तो फेवरेबल 1, टोटल 2, प्रोबेबिलिटी इज 1/2, प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड इज 1/2।
ओके नेक्स्ट क्वेश्चन। जैसे आगे जाओगे क्वेश्चन डिफिकल्ट होते जाएंगे, चलेगा? आजा मेरे शेर। हाँ, एन अनबायस्ड डाई इज रोल्ड। अनबायस्ड मतलब क्या है, उसमें कुछ मिलावट नहीं है। जैसे शोले का कॉइन था ना, आगे से भी हेड पीछे से भी हेड, वो बायस्ड कॉइन था। अनबायस्ड मतलब कुछ झोल नहीं है ना, बिना झोल वाला डाई फेंक दिया मैंने, चलेगा? व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ प्राइम नंबर? दिमाग लगाओ, है दिमाग लगाओ। फिर जब भी सर आप सोचते कैसे हो, देखो यार, आपको लगता होगा यार सिंपल सिंपल बातें हैं, लेकिन नहीं। व्हाट मैटर्स द मोस्ट इज थिंकिंग, है ना? दोनों प्रोबेबिलिटी पढ़ते हैं, दो लोग, लेकिन एक बंदा बहुत स्कोर करता है, एक कम करता है। क्यों पता है? पहला बंदा ज्यादा स्कोर करता है बिकॉज द वे ही थिंक्स दैट मैटर्स द मोस्ट, है ना? कौन कैसे सोचता है। तो जब भी मैं क्वेश्चन देखूं, मुझे प्रोबेबिलिटी दिखा, मुझे अगर प्रोबेबिलिटी दिख गया, बस तेजस सर को अगर प्रोबेबिलिटी दिख गया ना, तो तेजस सर प्रोबेबिलिटी लिखते और सबसे पहले निकालते टोटल आउटकम। वो टोटल आने के बाद वो सोचेंगे कि फेवरेबल क्या आता है, तो सबसे पहले टोटल आउटकम। कोई डाई रोल कर दिया, टोटल आउटकम क्या आएंगे भाई? 6, बराबर है कि नहीं? 1 2 3 4 5 6 6। उसके बाद फेवरेबल क्या है? जिसका प्रोबेबिलिटी निकालना है वो फेवरेबल, जिसका प्रोबेबिलिटी निकालना है फेवरेबल। तो प्रोबेबिलिटी किस तरह निकालना है? प्राइम नंबर का। तो भाई 1 2 3 4 5 6 में प्राइम नंबर कौन से होते हैं? 1 2 3 4 5 6 में प्राइम नंबर कौन से होते हैं? 2 3 एंड 5 ज्यादा प्राइम नंबर्स। सो प्राइम नंबर कितने हैं भाई? 3। टोटल कितने भाई? 6। प्रोबेबिलिटी कितना आएगा भाई? 1/2। कळलं का रे? कळलं का? मैं हर एग्जाम्पल में तुम्हारा दिमाग खाने वाला हूं, तो समझ में आ ही जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। An unbiased die is rolled. What is the probability? अरे भाई मेरी गाड़ी इधर आके रुकती है, बस मेरी गाड़ी कहां पे आके रुकती है? प्रोबेबिलिटी पे। मेरी गाड़ी प्रोबेबिलिटी पे आके रुकनी है, ठीक है? जब भी मुझे प्रोबेबिलिटी दिखता है, whenever I find probability, मैं सबसे पहले टोटल निकाल लेता हूं। मैं क्वेश्चन भी नहीं देखता क्या है, मैं क्वेश्चन भी नहीं देखूंगा क्या है। प्रोबेबिलिटी दिख गया ना, मैं टोटल आउटकम निकालूंगा। बताओ, एन अनबायस्ड डाई इज रोल्ड, अगर डाई रोल किया तो टोटल आउटकम कितने होंगे? 6, बस। और कुछ देखना ही नहीं है मुझे। अब मैं देखूंगा कि मेरे लिए फेवरेबल कौन से हैं। तो फेवरेबल कौन से होंगे भाई? तो सिंपल सी बात है, गेटिंग एन इवन नंबर ऑन द अपर फेस। इवन नंबर, समझ में आया? सो टोटल प्रोबेबिलिटी 6 है, लेकिन फेवरेबल क्या है? इवन नंबर। तो भाई मुझे एक बात बताओ यार, डाई पे इवन नंबर कौन से होते हैं? अगर डाई फेंक दो तो 2 आ सकता है, 4 आ सकता है, 6 आ सकता है। कितने इवन नंबर हुए? 3 मेरा फेवरेबल। आंसर इसका भी 1/2 है। समझ में आया? जिसका प्रोबेबिलिटी निकालना है वो फेवरेबल, और ये बनेगा टोटल, ठीक है? चलो, आपको इंपॉर्टेंस समझ में नहीं आएगा, जब आप 12th में जाओगे ना तब बहुत याद करोगे तेजस सर को, ठीक है? अगर IIT में हो तो याद करने की जरूरत नहीं है, मैं इधर ही रहूंगा, ठीक है? अगर और कहीं रहोगे तो याद तो जरूर आऊंगा बेटा, ठीक है? चलेगा, थोड़ा दिमाग लगाओ। टिकट्स नंबर्ड फ्रॉम 1 to 20, tickets number from 1 to 20 are mixed up together and then ticket is drawn at random, है कि नहीं? What is the probability? अरे अपने को और कुछ दिखता ही नहीं, है कि नहीं? जैसे मेरे पास एक क्यूट सा डॉग है, उसका नाम है सिम्बा, है ना? क्यूट तो है लेकिन महाभयानक भी हो, है ना? क्योंकि मस्ती बहुत डेंजर रहती है उसके अंदर, चलेगा? जैसे सिम्बा को अगर मैं बोलूँ सिट तो वो बैठेगा, उठ जा तो उठेगा, उसको मैं बोलूंगा 2 तो 2 बार भूकेगा, 3 बोलूँ तो 3 बार भूकेगा, है ना? 3+2 बोलूँ तो 5 बार भूकेगा, चलेगा? तो वो सब चीजें फॉलो करता है, लेकिन वो उसको खाना दिख गया, है ना? तो उसको पूरी दुनिया में कुछ भी नहीं दिखता फिर, चलेगा? वैसे ही तेजस सर को अगर पूरे क्वेश्चन में कहीं पे भी प्रोबेबिलिटी दिख गया, तेजस सर को और कुछ देखना ही नहीं है, ना देखना ही नहीं, देखूंगा ही नहीं बाकी क्वेश्चन को, है ना? प्रोबेबिलिटी दिख गया ना, बस आई विल राइट प्रोबेबिलिटी हियर। और प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला मेरे पास ऑलरेडी है। सबसे पहले मैं नीचे वाला मतलब टोटल आउटकम निकालेगा, उसके बाद में ऊपर जाएगा फेवरेबल आउटकम, तो मुझे देखना ही नहीं है। अब दिमाग लगाओ, टिकट्स नंबर फ्रॉम 1 to 20, मतलब मैंने टिकट लिए, पहले टिकट पे 1 नंबर डाला, दूसरे पे 2 नंबर डाला, तीसरे पे 3 नंबर डाला, दिख रहा है ना? दिख रहा है नहीं? दिख रहा है, दिखना चाहिए। चौथे पे 4 नंबर डाला, ऐसे मैंने 1 2 3 4 5 अप टू 20 नंबर्स टिकट लिए, उस पे नंबर डाल दिया 20 और उनको मिक्स कर दिया। क्या कर दिया भाई? मिक्स कर दिया। देन अ टिकट इज ड्रॉन, मतलब मैंने 20 टिकट लिए, पूरे मिक्स कर दिया, उसमें से एक टिकट निकाला। कितना टिकट निकाला पे? 1, चलेगा? राइट? तो मेरे पास एक टिकट निकालने के लिए ऑप्शन कितने थे? ऑप्शन कितने थे? 20, बराबर है क्या? 20 टिकट है नीचे, मेरे को एक निकालना है। ऑप्शन कितने थे मेरे पास? पहला टिकट, दूसरा टिकट, तीसरा टिकट, ऐसे 20 ऑप्शन थे मेरे पास। तो टोटल ऑप्शन कितने मेरे पास टिकट निकालने के लिए भाई? 20। बस खत्म, आधा काम तो इधर ही खत्म हो गया। अब मैं सोचूंगा भाई फेवरेबल, अब मैं सोचूंगा फेवरेबल। तो फेवरेबल होता क्या है भाई? प्रोबेबिलिटी जिसका निकालना होता है वो फेवरेबल। सो प्रोबेबिलिटी दैट अ टिकट हैज नंबर व्हिच इज मल्टीपल ऑफ 3 और 7,
क्या बोला उसने? अब मेरे को उसमें से ऐसे टिकट निकालना है जो कि 3 का मल्टीपल है या 7 का मल्टीपल है। तो 1 से लेके 20 तक 3 के मल्टीपल कितने रे बाबा? मल्टीपल ऑफ 3। अब मैं बहुत आलसी इंसान हूं। मल्टीपल ऑफ 3, m ऑफ 3 मतलब मल्टीपल ऑफ 3 कितने होंगे भाई? 3 होगा, 6 होगा, 9 होगा, 12 होगा, 15 होगा, 18 होगा, बराबर है? और कुछ ना। वैसे मल्टीपल ऑफ 7 कितने होंगे रे बाबा? 7 होगा, 14 होगा, 21 तो नहीं आएगा, 20 तक ही है। तो मुझे एक बात बताओ, टोटल आउटकम कितने थे? 20। लेकिन प्रोबेबिलिटी किसका निकालना है? मल्टीपल ऑफ 3 और 7। तो ऐसे कितने लोग हैं? 3 के मल्टीपल है 1 2 3 4 5 6। 7 के मल्टीपल है 1 2 6 + 2 8। इन 8 में से कुछ भी आए तो चलेगा। चलेगा क्या सर? चलेगा नहीं। तो ये हो गए मेरे फेवरेबल। जिसका प्रोबेबिलिटी निकालना है वो मेरे फेवरेबल। सिंपल है क्या भाई? जिसका प्रोबेबिलिटी निकालना है वो मेरे फेवरेबल। ठीक है, राइट? देयर आर 25 पीपल इन अ क्लास. What is the probability that जिग्नेश इज गेटिंग अ चॉकलेट? मतलब मेरा फेवरेबल कौन होगा? जिग्नेश। जिग्नेश को चॉकलेट निकालने की प्रोबेबिलिटी निकालना है, चॉकलेट मिलने की। अंडरस्टूड? चलो, मैंने बोला सिम्बा का एग्जांपल याद रखना बेटा, है कि नहीं? चलो, सिम्बा का एग्जांपल याद रखना। A bag contain 3 red 2 blue balls. Marble is drawn at a random. What is the probability? अरे भाई अपना गाड़ा इधर आके रुकता है। हाँ, मैं ये सोचता हूँ आप लोगों ने भी यही सोचना चाहिए। देयर इज अ रीजन बिहाइंड इट। जब भी प्रोबेबिलिटी दिखता है, जब भी प्रोबेबिलिटी दिखता है, प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या है? नीचे आता है टोटल, ऊपर आता है फेवरेबल। मैं सबसे पहले टोटल के बारे में सोचेगा, टोटल के बारे में सोचेगा मैं सबसे पहले। चलो, तो क्वेश्चन समझ लो भाई। अ बैग कंटेन्स 3 रेड एंड 2 ब्लू बॉल्स। एक बैग है, एक बैग है, उसमें 3 रेड बॉल्स है एंड 2 ब्लू बॉल्स है। बस कलरिंग करूंगा इधर तुम्हारे लिए। चलो, 3 रेड बॉल्स है एंड 2 ब्लू बॉल्स है। ठीक है, चलो, परफेक्ट। मार्बल इज ड्रॉन एट रैंडम। मतलब एक बैग है जिसमें 3 रेड बॉल हो गए, 2 ब्लू बॉल हो गए। टोटल बॉल कितने हुए रे? 3 + 2 5। तो ये बैग में टोटल 5 बॉल है। कितने बॉल है भाई? 5। निकलना कितना है? एक बॉल निकालना है। अब मार्बल इज ड्रॉन एट रैंडम, 5 बॉल है, एक बॉल निकालना है। तो टोटल आउटकम कितने हुए? दिमाग लगाओ भाई, आंखों के सामने, आंखें बंद कर लो, मुझे तो दिख रहे, देखो, है कि नहीं? मस्त एक बैग है, बैग के अंदर कितने बॉल है? 3 रेड है, 2 ब्लू बॉल है। मैंने बैग में हाथ डाला, एक बॉल निकाला। तो भाई वो बॉल मेरे पास, बॉल के लिए ऑप्शन कितने हैं भाई? टोटल 5। बॉल के लिए टोटल ऑप्शन कितने हैं? 5। बैग में कितने बॉल है? 5। पांचों में से कोई भी निकाल लूं, ठीक है? सो टोटल ऑप्शन कितने मेरे पास बॉल के? 5। बट व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग अ ब्लू मार्बल? फेवरेट कौन सा है मेरा? ब्लू। जिसका प्रोबेबिलिटी निकालना है वो फेवरेबल। तो ब्लू कितने रहे इसमें? 2। सो आंसर इज 2/5। समझ में आ रहा है? नहीं समझ में आ रहा है कि नहीं? राइट? समझ में आ रहा है ना भाई? पूरा माहौल लिख दो, फिर माहौल लिख दो, है कि नहीं? लिख दिया करो, मजा आता है। कमेंट पढ़ता हूं तो बहुत ज्यादा मजा आता है मुझे। तुम्हारे मजे के लिए मैं लेक्चर ले रहा हूं, मेरे मजे के लिए कमेंट लिख दिया करो, है ना? एंड वो भी रहता है ना, प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड क्या रहता है यार वो, हिट द बेल आइकन, है ना? वो भी कर दो, चलेगा। अरे यूट्यूबर बनते तुम्हारे सर अभी एकदम आगे जाके, एकदम जबरदस्त यूट्यूबर बनने वाले सर तुम्हारे। ओके, चलो। सो नेक्स्ट एग्जांपल, 1000 लॉटरी टिकट्स वेर सोल्ड एंड देयर आर 5 प्राइजेस ऑन दिस टिकट्स। इफ साकेत हैड परचेस्ड 1 लॉटरी टिकट, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी? भाई अपनी गाड़ी सीधा डालती है। देखो, तुमको शायद अभी बोर होना चालू हो गया था, मोनोटोनस कि सर हर जगह गाड़ी प्रोबेबिलिटी पे अटकाते हो। देखो ना तुम, क्वेश्चन बता दो जो समझ में नहीं आया, ठीक है? सो प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी क्या बोलता है? नीचे क्या होता है? टोटल। प्रोबेबिलिटी दिखा तो मैं पहले टोटल निकालता, ठीक है? ऑफ विनिंग 1 ऑफ द फर्स्ट 3 प्राइजेस। भाई सिंपल सी बात है, 1000 लॉटरी टिकट बेचे गए थे। उन 1000 लॉटरी टिकट पे पहले 5 लोग जो आएंगे उनको पैसा मिलेगा या प्राइस मिलेगा। इफ साकेत हैज परचेस्ड 1 लॉटरी टिकट, कितने लॉटरी टिकट लिए इसने? 1। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग 1 ऑफ द 3 प्राइजेस? भाई मुझे एक बात बताओ, साकेत ने टिकट कितना टिकट लिया? साकेत ने टिकट कितना लिया? 1। टोटल ऑप्शन कितने थे साकेत के पास? 1000। सो टोटल ऑप्शन कितने हुए? 1000। टोटल लॉटरी टिकट 1000 थे भाई, ठीक है? साकेत ने 1 टिकट लिया। कंफ्यूजिंग करने वाला क्वेश्चन है। 1000 भी लिख दिया, 5 भी लिख दिया, 1 भी लिख दिया, 3 भी लिख दिया। क्या यूज करोगे सर? दिमाग लगाओगे तो अपने आंसर आ जाएगा। टोटल आउटकम कितने थे? तो साकेत गया, साकेत ने 1 टिकट लिया,
इन 1000 में से कोई भी एक मिल सकता था, तो साकेत के पास 1000 ऑप्शन थे टोटल, बराबर है। अब क्वेश्चन क्या पूछा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग एनी वन ऑफ द 3 प्राइजेस, तीनों में से उसको कोई भी प्राइज मिले तो भी चलेगा, तो उसके लिए फेवरेबल क्या है, पहला प्राइज, दूसरा प्राइज, तीसरा प्राइज, कोई भी 3 प्राइज चलेगा उसको। टोटल प्राइजेस 5 है, पर 5 की प्रोबेबिलिटी पूछी है क्या, टोटल प्राइजेस कितने हैं 5, पहले 5 लोगों को पैसा लगेगा, लेकिन उसने प्रोबेबिलिटी का पूछा पहले 3 प्राइजेस का, है कि नहीं, राइट। सो टोटल आउट टिकट तो 1000 है, लेकिन साकेत को कौन सा टिकट मिलना चाहिए भाई, पहला, दूसरा या तीसरा, समझ में आया। तो साकेत के लिए फेवरेट क्या होगा 3, सो आंसर इज 3/1000, है कि नहीं, चलेगा, अंडरस्टूड, परफेक्ट। नेक्स्ट, बैक कंटेंट, अरे आइटम हो गया इधर, हाँ है ना, अपना गाड़ा जहाँ पे अड़कता उधर जाके रुकते अपन, है ना। तो प्रोबेबिलिटी तो प्रोबेबिलिटी अगर दिख गया तो सबसे पहले मैं टोटल देखूंगा, पहले क्वेश्चन समझ लेते हैं। बैग कंटेन 5 रेड बॉल्स एंड सम ब्लू बॉल्स, हाँ गेम गरम कर रहे हैं, है कि नहीं। अब बैग में 5 रेड रखे और सम ब्लू रखे हैं, चलो थोड़ा जगह लगेगा मुझे इसको सॉल्व करने के लिए, तो मैं इसको यहां पे लिख रहा हूं। एक बैग है, बैग में कितने रेड बॉल है रे बाबा, 5 रेड बॉल है एंड सम ब्लू बॉल, सम को मैं एक्स बोल देता हूं, कुछ तो होगा, तुम वाई बोल दो भाई, है ना, और कोई जेड बोल देगा, समझ में आया, तुमको जो बोलना है वो बोलो। सो एक बैग में 5 रेड बॉल है, लेकिन देयर आर एक्स ब्लू बॉल्स। मजे तो करने हैं, बट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू अंडरस्टैंड द लेक्चर, अंडरस्टूड। मैं तो सिर्फ मजे ही करते जा रहे हैं सर, है ना, वी आर नॉट गेटिंग द कॉन्सेप्ट, दैट शुड नॉट बीट, चलेगा। सो एक बैग है, उसमें 5 रेड बॉल है और एक्स ब्लू बॉल है, प्रोबेबिलिटी पूछा हुआ है, प्रोबेबिलिटी पूछा मतलब हमको फॉर्मूला ऑलरेडी पता है, प्रोबेबिलिटी पूछा मतलब हम सबसे पहले टोटल के लिए जाएंगे, चलो जाते सर, कोई सीन नहीं है ना। प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग अ ब्लू बॉल इज डबल द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग अ रेड बॉल, चलेगा, राइट। देखो अब यहां पे दो प्रोबेबिलिटी देख रखी है, पहली प्रोबेबिलिटी कौन सी दी हुई है, प्रोबेबिलिटी पहली दी है ब्लू बॉल की, और दूसरी प्रोबेबिलिटी कौन सी दी है, रेड बॉल की। इससे भी अच्छा मैं इसको ये कर देता हूं, बहुत मस्त आ जाएगा, ठीक है। सो एक बैग है, उसमें 5 रेड बॉल है और एक्स ब्लू बॉल्स है, ठीक है। तो 2 प्रोबेबिलिटी देख रखी है, कौन सी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लू बॉल एक देख रखा है एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल एक देख रखा है। और क्या बोला है, सब लोग ध्यान दो बाबा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लू बॉल इज डबल दी प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल, ठीक तो समझा। जो ब्लू बॉल का प्रोबेबिलिटी देखो ना, इफ प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग अ ब्लू बॉल इज डबल दैट ऑफ रेड बॉल, ब्लू बॉल की प्रोबेबिलिटी रेड बॉल के डबल है, फाइंड द नंबर ऑफ बॉल्स, नंबर ऑफ ब्लू बॉल्स इन द बैग। काहीच टेंशन घेऊ नका, चलेगा, एक्साइटमेंट बढ़ गया, ओके। एक बैग है जिसमें 5 रेड बॉल है और एक्स ब्लू बॉल है, 5 रेड बॉल एक्स ब्लू बॉल, और बोला गया है अगर उसमें से एक बॉल निकालूं मैं तो ब्लू बॉल की जो प्रोबेबिलिटी बनेगी ना, उसकी डबल प्रोबेबिलिटी बनेगी रेड बॉल की, बराबर है। तो भाई बात ये है ना, पहले तो बताओ बैग में टोटल बॉल कितने हुए हैं, 5 रेड हो गए, एक्स ब्लू हो गए, तो टोटल बॉल कितने हुए भाई, 5 + x। सो टोटल बॉल कितने हुए हैं, 5 + x, ठीक है। उसमें क्या 5 रेड है, एक्स ब्लू है, भाई मुझे ब्लू की प्रोबेबिलिटी करनी निकालनी है, तो मैं क्या करूंगा, टोटल बॉल लूंगा एंड ऊपर ब्लू बॉल लूंगा, क्योंकि ब्लू बॉल की प्रोबेबिलिटी मतलब फेवरेबल हो गया ब्लू, और टोटल बॉल नीचे है। सेम यहां पे भी क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड निकालना है, तो कैसे निकालूंगा भाई, ठीक है, ऊपर रेड बॉल लूंगा और नीचे टोटल बॉल लूंगा। तुम सगळे सांगा रे मला आता, है कि नहीं, टोटल ब्लू बॉल कितने हैं रे बाबा, टोटल ब्लू बॉल कितने हैं, x, अपन टोटल बॉल कितने हैं, 5 + x इज इक्वल टू 2 रेड बॉल कितने रे बाबा, 5, अपन टोटल बॉल कितने हैं, 5 + x। देखो भाई 5 + x 5 + x कैंसिल, 5 2 10, x की वैल्यू क्या है, 10। हाउ मेनी ब्लू बॉल्स आर देयर इन द बैग, 10, क्योंकि ब्लू बॉल्स को मैंने x बोला हुआ था, तो मेरे पास 10 ब्लू बॉल है। किती लोकांना कळलं का, ठीक है। इस क्वेश्चन को कुछ तो बोलो यार, है ना। इस क्वेश्चन को क्या बोलोगे सर, वो एक्स बॉल्स वाला क्वेश्चन समझ में आ गया, देखिए तो सही कितने लोगों में अकल है उतना समझ में लायक, एक्स बॉल्स वाला क्वेश्चन समझ में आ गया, XBSA लिख दो, ये है कि नहीं, तुम्हारा टाइम बचा रहा हूं मैं, पता तो चले सही में लोगों को समझ में आता है नहीं आता है। सो अगर ये भी समझ में आ गया तो XBSA लिख दो, राइट, ओके। चल, देखो क्वेश्चन कितना मस्त है।
इफ अ नंबर ऑफ एक्स was chosen at random from the numbers this what is the probability, भाई प्रोबेबिलिटी दिखता है मेरे को और कुछ दिखता नहीं है। सबसे पहले टोटल नंबर x इज चोजन फ्रॉम द रैंडम नंबर्स ऑफ -2 -1 0 1 2 कितने नंबर है 5, उसमें से एक चूज करना है। सो टोटल आउटकम कितना हुआ 5। मैं बताऊंगा नहीं भाई, टोटल आंसर इज 5 क्योंकि अ नंबर x इज चोजन एट रैंडम फ्रॉम 5 नंबर्स, 5 नंबर है उसमें से एक चूज करना है, 5 ऑप्शन, ठीक है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट x स्क्वायर की वैल्यू लेस देन 2, मतलब ये फेवरेबल हो गया हमारे लिए। तो हमें x के हमारे लिए फेवरेट नंबर कौन से हुए, ऐसे नंबर हुए जिनका स्क्वायर 2 से छोटा आता है। तो 2 का स्क्वायर 2 से छोटा आता है क्या, -2 का स्क्वायर ना, 1 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर 2 से छोटा आता है, मतलब ये नंबर अपने को चलेगा, ये नंबर इसको सेटिस्फाई करेगा। 0 डाला तो चलेगा, यस 0 का स्क्वायर भी 2 से छोटा होता है एंड 1 का स्क्वायर भी 2 से छोटा होता है। तो -1 0 1 ये ऐसे नंबर्स होंगे, -1 0 1 ये ऐसे नंबर होंगे जिसको सेटिस्फाई करेंगे। कर लगा? तो अगर तुम थोड़ा भी दिमाग लगा दो तो टोटल नंबर आ रहे 5, टोटल नंबर आ रहे 5, बट प्रोबेबिलिटी इसका निकालना है तो इसमें कौन से नंबर सेटिस्फाई करेंगे, इसके लिए कौन से नंबर फेवरेट होंगे, -1 0 1, इन तीनों में से कोई भी नंबर x की जगह डाल दो वो 2 से छोटा ही आने वाला है, तो फेवरेबल है 3। सो द प्रोबेबिलिटी इज 3/5। लेक्चर्स थोड़े फास्ट होते पता है मुझे, है ना। जो 10th में आपको 10-10 दिन 15-15 दिन सिखाया जाता है, मैं इधर तुम्हें 1 घंटे के अंदर सिखाने की कोशिश करता हूं। आई होप तुम्हें समझ में आ रहा है। ओके चलेगा, राइट। आई थिंक वी आर मूविंग टुवर्ड्स द लास्ट क्वेश्चन नाउ। क्वेश्चन देखो कितना मस्त है। और डार्ट इज थ्रोन, डार्ट मतलब वो पता नहीं वो अमीर लोग है कि नहीं, वो अमीर लोग ऐसे फेंकते नहीं है कि नहीं, वैसे मेरे भी घर में है वो, ठीक है, लेकिन ठीक है चलेगा। डार्ट देखा तुमने, देना जरा, डार्ट है उधर दिखाओ, चलेगा। डार्ट मतलब वो होता नहीं है गोल ऐसे रहता है कि नहीं, उसमें वो फेंक के मारना पड़ता है, देखो ये वाला है कि नहीं, ये क्या करना पड़ता है, हमें ऐसे फेंक के मारना होता है, राइट। सो अगर ये ऐसे आप उसको फेंक के मारो, देखो उधर बुल सा लग गया, चलेगा, तो उसे जाके लग जाता है फट करके, है ना। अब क्वेश्चन ये है कि अ डार्ट इज थ्रोन एंड लैंड्स इन द इंटीरियर ऑफ अ सर्कल। थोड़ा मजाकिया स्वभाव है मेरा, है ना, तो आई होप यू आर एंजॉयिंग इट। अ डार्ट इज थ्रोन एंड लैंड्स इन द इंटीरियर ऑफ सर्कल। एक डार्ट मैंने फेंका और वो सर्कल में जाके कहीं तो लग गया, है कि नहीं। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द डार्ट विल लैंड इन द शेडेड रीजन। शेडेड रीजन मतलब ये बाहर का दिख रहा है ना, शेड किया हुआ दिख रहा है, शेड किया हुआ है ना, तो वो वाला मतलब क्या है, ये डार्ट फेंक दिया मैंने, क्या प्रोबेबिलिटी है कि ये इधर लगेगा, इसके बाहर लगेगा, इधर किधर तो लगेगा, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है। सिंपल बात है भाई, मैं देखता ही नहीं हूं, काफी लोग क्वेश्चन देख के डर जाते, अपने को डरना है ही नहीं, क्योंकि मेरा एक ही काम है भाई, सिम्बा महाराज की जय, प्रोबेबिलिटी दिखा। मैं सबसे पहले देखता टोटल, उसके बाद में देखता फेवरेबल। मैं और कुछ देखता ही नहीं, मुझे देखना ही नहीं है, ठीक है। अगेन आई एम टेलिंग यू, इमेजिन करो ये जो सारे क्वेश्चंस है ना, दिस आर नाखून बराबर भी नहीं है 11th 12th जेडब्ल्यू के सामने, ठीक है। क्या मजा आता होगा जेडब्ल्यू के पढ़ने के लिए, है ना। दिस वंडरफुली डन, मतलब कंडीशनल प्रोबेबिलिटीज होती है, डिपेंडेंट इवेंट होते हैं, इंडिपेंडेंट इवेंट होते हैं, राइट। देन देयर आर लॉज ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटीज, बेस थ्योरम, पॉइजन्स डिस्ट्रीब्यूशंस, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, तो अलग लेवल की मजा आती है 11th 12th में प्रोबेबिलिटी पढ़ने के लिए। ये तो एकदम बच्चे वाला खेल है, ठीक है। सो जब भी प्रोबेबिलिटी दिखता है भाई, मुझे दिखता है पहले टोटल, बाद में फेवरेबल। इसका मतलब क्या है सर, तो पहले इसको सॉल्व करो भाई। ये सर्कल है, उसके अंदर एक ट्रायंगल है, ट्रायंगल है या नहीं है, सॉरी ट्रायंगल नहीं, रेक्टेंगल है, तो उसकी ये साइड 6 है, ये साइड 8 है, ये साइड निकाल पाओगे, ये साइड 6 है, ये साइड 8 है, ये निकाल पाओगे कैसे भाई, पाइथागोरस थ्योरम, जय पाइथागोरस जी, ठीक है, राइट। सो ये 8 है, ये 6 है, ये अपने आप कितना आ जाएगा 10, इतना तो आना चाहिए भाई। 8 का स्क्वायर 64, 6 का स्क्वायर 36, दोनों का एडिशन 100, तो ये आ जाएगा साइड 10। अगर ये साइड 10 है तो तुम्हें नहीं लगता कि दिस इज नथिंग बट डायमीटर ऑफ सर्कल। अगर डायमीटर ऑफ सर्कल है तो ये रेडियस उसका 5 हो गया। तो अब मैं क्या बता रहा हूं, ये रेडियस उसका 5 हो गया। इतना सबको समझ में आ गया, अब आएगा तुमको मजा। अब थोड़ा दिमाग लगाओ, प्रोबेबिलिटी पूछा है तो मैं और डरूंगा ही नहीं। प्रोबेबिलिटी पूछा है मतलब पहले मैं टोटल निकालूंगा। तो अगर मैंने ये फेंक दिया, ये डार्ट फेंक दिया, तो ये डार्ट को लगने के लिए टोटल एरिया कितना अवेलेबल है, पूरा सर्कल। तो रेडियस अगर 5 है तो पूरे सर्कल का एरिया कितना होगा, पाई आर स्क्वायर। व्हाट इज द एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है मेरे भाई, पाई आर स्क्वायर, पाई इंटू रेडियस कितना है 5 का स्क्वायर,
25, सो 25 पाई। मतलब क्या है, अगर मैं डार्ट फेंक के मारूं, है ना, अगर मैं डार्ट फेंक के मारूं तो डार्ट को लगने के लिए टोटल एरिया कितना अवेलेबल है, टोटल है एरिया ऑफ सर्कल विच इज 25 पाई। तो मतलब मेरा टोटल कितना हुआ भाई 25 पाई। लेकिन मेरा फेवरेबल क्या हुआ, व्हाट इज माय फेवरेबल, है ना, फेवरेबल क्या हुआ, दैट द डार्ट विल लैंड इन द शेडेड रीजन। फेवरेबल हुआ ये शेड का किया हुआ, फेवरेबल हुआ है शेड किया हुआ। भाई मुझे एक बात बताओ, शेडेड रीजन निकालना है तो शेडेड रीजन कैसे निकालोगे रे? क्या मैं बोल सकता हूं शेडेड रीजन मतलब सर्कल माइनस रेक्टेंगल? क्या ना से कि शेडेड जो रीजन है तुमको ये बाहर का दिख रहा है, ये सर्कल माइनस रेक्टेंगल बोल दो इसको मैं, चलेगा? तो शेडेड रीजन इज नथिंग बट सर्कल माइनस रेक्टेंगल। आई होप तुम देख पा रहे हो। तो भाई सर्कल का एरिया ऑलरेडी मेरे पास है, सर्कल का एरिया मेरे पास ऑलरेडी है विच इज 25 पाई, माइनस रेक्टेंगल का एरिया कैसे निकालोगे? ये साइड 8 है, ये साइड 6 है। रेक्टेंगल का एरिया कैसे होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ, दोनों साइडों का मल्टीप्लीकेशन। 6 8 साइन 8 43 48, 6 8 48। सो शेडेड रीजन का एरिया कैसे मिला रहे मुझे? मैंने सर्कल का एरिया लिया, उसमें से ये रेक्टेंगल का एरिया माइनस कर दिया तो अपने आप शेडेड रीजन मिल गया। तो शेडेड रीजन का एरिया ये हो गया। सो मेरे लिए फेवरेबल एरिया कौन सा है? देखो ना, डार्ट थ्रोन और सर्कल के अंदर मुझे मारना है, तो टोटल एरिया सर्कल के अंदर किधर भी लग जाए, लेकिन प्रोबेबिलिटी जिसका निकालना होता है वो फेवरेट। तो फेवरेट एरिया कौन सा है? शेडेड रीजन। टोटल एरिया कौन सा है? सर्कल। फेवरेट रीजन कौन सा है? शेडेड। तो शेडेड का एरिया कैसा है? 25 पाई माइनस 48। सो दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। इसको सॉल्व करना है, सॉल्व भी कर सकते हो 25 पाई 25 अलग करके, बट दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। फील आया? फील आया नहीं आया? लिख दो भाई फिर फील आया, चलेगा? राइट, फील वाला क्वेश्चन था ये। आई होप तुम्हें फील आया होगा, राइट? सो दिस वाज द लेक्चर ऑफ प्रोबेबिलिटी। आई होप तुमने बहुत तगड़ा एंजॉय किया है ना? सो आई सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर वेयर आई विल बी सॉल्विंग द एग्जांपल्स ऑफ प्रोबेबिलिटी। टिल देन टेक केयर, बाय, जय हिंद।